नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अम्ब्रेला प्लाजो बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। तो दोस्तों ये मैंने अम्ब्रेला प्लाजो तैयार किया हुआ है। कटिंग और स्टिचिंग इसकी पूरी आपको देखने को मिलेगी। बात करें घेर की तो यहाँ पे मैं मोहरी दिखा देता हूँ एक साइड के यहाँ पे कितनी है। ये देखिए हमने 29 इंच यहाँ पे एक साइड का रखा हुआ है, मतलब तकरीबन तकरीबन 60 इंच के आसपास हमारा एक साइड का घेर है एक मोहरी का। तो टोटल अगर देखेंगे तो 120 इंच का हमारा पूरा घेर हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे दो जोड़ लगे हुए हैं इस साइड में, छोटे छोटे ये वाले जोड़ लगे हुए हैं। पूरा पीस हमने यहाँ पे पूरा स्टिच और कटिंग करके आपको दिखाया है। तो आइए सीखते हैं अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है। दोस्तों जो आपने सर्कल प्लाजो देखा है उसको अम्ब्रेला प्लाजो भी कहा जाता है और यहाँ पे सर्कल प्लाजो भी इसी प्लाजो को बोलते हैं। तो आप चाहे स्कर्ट प्लाजो बोलें, सर्कल प्लाजो बोलें या अम्ब्रेला प्लाजो बोलें, सेम कटिंग होती है। कटिंग का थोड़ा लूज का और टाइट का रहता है कि हमें मोहरी कितनी रखनी होती है। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे नाप लिखा हुआ है, दो ही हमें नाप चाहिए होते हैं। एक लेंथ चाहिए होगी 37 जो हमने तैयार रखनी है। कमर का नाप चाहिए होगा हमें 35, हमारा कमर का नाप है। और यहाँ पे ये है हमारे पास फैब्रिक जो कि 2.5 मीटर कपड़ा होगा, जिसमें से हम आपको सर्कल प्लाजो कटिंग करके बताएंगे कि कैसे ये कटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको बिछाने का सबसे पहले तरीका। तो ये देखिए जैसे हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा होता है तो सबसे पहले आपने कन्नी, एक साइड से कन्नी पकड़नी है और इसको डबल कर लेना है। जैसे कि 2.5 मीटर का आपका यहाँ पे 1.25 मीटर कपड़ा इस तरीके से डबल होने के बाद रह जाएगा। अब हमें यहाँ पे इस सबसे पहले इसको यहाँ पे इस तरीके से फैलाते हुए, ये देखिए जैसे अम्ब्रेला कोई भी हम पीस फैलाते हैं तो हमें इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड लगाना है। यहाँ पे इस तरीके से हम फोल्ड लगाएंगे। फोल्ड लगाने के बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको बिछाना है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये वाली जो साइड होगी हमारी, ये वाली साइड हमारी ओ रेब में होगी, रेब में रहेगी ये वाली। और ये वाली साइड हमारी यहाँ पे नीचे की साइड करनी आएगी और ऊपर की साइड आडा आएगा जो कि बंद रहेगा। और इस साइड से भी हमारा नीचे की साइड आडा आएगा और ऊपर की साइड करनी आएगी। तो इस तरीके से हम इस एंगल में इसको बिछाते हुए सबसे पहले कपड़े को सेट करते हैं। कपड़ा हमने अच्छे से यहाँ पे सेट कर लिया है। तो अब हमें सबसे पहले ऊपर की साइड यहाँ पे हमारी कमर आएगी। इस तरीके से देखेंगे तो कमर आएगी, लेकिन कमर लेनी कैसे होती है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक सीधा निशान लगाएं इस तरीके से, हल्का सा एक आइडिया के लिए। तो जितना हमारा कमर का नाप होता है, जैसे हमारा कमर का नाप है 35 इंच, तो उसका चौथा भाग होगा 8.25। तो ये हमारा निशान जैसे 8.25 पे लग जाता है। इसके आगे की साइड जो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा तो ये हमें 2.5 इंच कम से कम यहाँ पे चाहिए होता है। तो ये ध्यान रखें, इस तरीके से आपने साइज लेना होता है। जितना कमर का नाप हो सबसे पहले चौथा भाग पे निशान लगाना है, जैसे 8.25 पे लगाया है, फिर आपने 2.5 इंच पे लगाना है। अब कई लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सीधा कटिंग कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। इसको हमें कटिंग कैसे करना है, हम यहाँ से देखेंगे, देखिए ये नोक है, इस पॉइंट से हम यहाँ पे नापेंगे। यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा 15 आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे 16 इंच, 16 इंच। और यहाँ पे इस तरीके से 16-16 इंच पे यहाँ पे निशान लगाते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी ये गोलाई आएगी। अब इस गोलाई को हम आपस में इस तरीके से निशानों की मदद से मिलाते हैं, ऐसे। ये हमारी गोलाई रहती है। मैं यहाँ पे आपको कटिंग करके साथ ही बता देता हूँ किस तरीके से ये आएगी, ऐसे। और इसको हम हल्का सा यहाँ पे गैप छोड़ देते हैं। तो ये तरीका होता है यहाँ पे हमारा ऊपर की गोलाई लेने का सही तरीका। कई लोग जो सीधा कटिंग कर देते हैं तो उनकी अल्टर हमेशा आएगी आएगी। अब हमने यहाँ पे फिर से दोबारा से निशान लगाने हैं। पहला 8.25 इंच पर इस तरीके से यहाँ से देखेंगे, ऐसे आप देख ले। और दूसरा निशान हम यहाँ पे 2.5 इंच पर लगाएंगे। ये जो 2.5 इंच वाला निशान है, अब हमें यहाँ से देखना है आसन। तो आसन अम्ब्रेला में यहाँ पे आप 11.5 या 12 या 12.5 तक भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारी यहाँ पे 37 इंच कमर है तो हम 11.5 इंच आसन रखेंगे यहाँ पे। और इस कन्नी से यहाँ पे हमें ये लेना है 2 इंच, 2 से 2.25 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे हम गोलाई। तो ये हो जाता है हमारा आसन वाला पार्ट। आसन के बाद अब लेनी है हमें यहाँ पे लेंथ। तो ऊपर की साइड लास्टिक डालनी है। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच का इस तरीके से इंच टेप को ऊपर निकाल लेते हैं और यहाँ से हम लेंथ लेंगे। लेंथ है हमारी 37, 1 इंच हमारा फोल्ड करेगा। तो 38 पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे।
और इसी तरीके से यहाँ पे 38 पे निशान लगाते जाएंगे। हल्का हल्का सा यहाँ पे गैप रखना है इस तरीके से, और 38 पे निशान लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कपड़ा खत्म हो जाता है, तो हमने नीचे की साइड निशान लगा लिए हैं, क्योंकि हमें लगाने पड़ेंगे यहाँ पे जोड़। अब इन निशानों को हम एक दूसरे से इस तरीके से मिला लेते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि मोहरी कितनी रखनी है, मतलब आपको कितना खुला यहाँ पे जो स्कर्ट प्लाजो वो चाहिए होता है। तो अगर जैसे इस साइज की बात करूँ तो यहाँ पे हमें 26, 27 या 28 इंच तक मोहरी काफी रहेगी। तो हम इस तरीके से यहाँ पे चलेंगे, ऐसे लेते हुए यहाँ पे 28 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, कम चाहिए तो आप कम भी कर सकते हो। और इस पॉइंट को हम यहाँ पे, ये देखिए आसन वाले पॉइंट से यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे। तो ये देखिए सभी निशान हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, अम्ब्रेला जो सर्कल प्लाजो होते हैं उसके। अब हमें कटिंग कर लेनी है यहीं पे। साइड से कटिंग करने के बाद अब हम नीचे वाली साइड से भी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है। तो सर्कल प्लाजो जो होगा हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे कटिंग होकर के आएगा। अब लगाने हैं हमें यहाँ पे जोड़। तो जोड़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, कन्नी वाला जो पार्ट होता है तो कन्नी वाले जोड़ लगाएंगे। इसमें कई बार क्या करते हैं कि आडे में सीधे जोड़ लगा देते हैं और सीधे में आडे, तो वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे फिर से हमने इस तरीके से कन्नी वाले जोड़ ये ऐसे रख लिए हैं, और ऊपर की साइड में जो जोड़ लगेंगे वो लगेंगे हमारे आडे। तो जो भी आपके पास कपड़ा बचता हो वही आप यहाँ पे यूज करते हुए इस तरीके से रख लेंगे। मार्जिन जरूर रख लें, ऊपर के नीचे जो आधा इंच का मार्जिन होता है ये आप इस तरीके से रख लेंगे। और इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं। तो सेम वैसे ही 1/4 इंच हमने ऊपर की साइड निकाला है, और यहाँ पे 38 पे निशान लगा लेंगे ऐसे, और यहाँ से इस तरीके से इनको मिला लेंगे, और यहाँ से ऐसे। तो ये हमारे जोड़ भी यहाँ पे साथ के साथ कट जाते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए दोस्तों पूरी कंप्लीट हमने यहाँ पे सर्कल प्लाजो की कटिंग कर ली है। अब हमें सबसे पहले तो स्टिचिंग में क्या करना होगा, ये जोड़ लगाने होंगे। यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे ये है तो ये जोड़ हम यहाँ पे लगा लेते हैं। उसके बाद हम आसन जोड़ते हैं और लास्टिक डालते हैं। तो ये छोटा सा काम होता है, इसमें ज्यादा काम नहीं होता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जोड़ लगा लेता हूँ, फिर आसन जोड़ता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जोड़ लगाने हैं। तो ये देखिए 2 बड़े जोड़ हैं जो हमने इस तरीके से लगाते हुए यहाँ पे प्रेस कर लिए हैं, और 2 हमारे यहाँ पे छोटे रहेंगे, ये भी हमने लगाते हुए यहाँ पे प्रेस कर लिया। अब आपको अगर यहाँ पे हल्का फुल्का ये कोई तिरछापन लगता हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे इनको सीधे कर लें, ताकि ये बिल्कुल हमारे बराबर हो जाए। अब दोनों जोड़ हमारे यहाँ पे इस तरीके से आएंगे, ये देखिए। अब यहीं से हमें चलना है, और दूसरी साइड में यहाँ पे हमारा ऊपर की साइड आसन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जोड़ना है आसन। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे आसन को जोड़ेंगे। एक साइड का हमने आसन जोड़ लिया है। अब दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही यहाँ पे ये वाला आसन भी हम जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे जो आसन है ये जोड़ लिए हैं। आसन दोनों साइड के जोड़ने के बाद अब हमें इस पॉइंट को यहाँ पे इस तरीके से मिला लेना है। ये नीचे वाला पॉइंट होता है, दोनों सिलाई आपस में मिला लेंगे, और यहाँ पे साइड से इस तरीके से बराबर मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने दोनों पोंचे अलग अलग करके यहाँ पे ये सिलाई लगा दी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये हमारे मोरी वाला पार्ट आएगा इस तरीके से। देखिए कितनी खुली यहाँ पे मोरी है एक साइड की। अब इसको हमने बारीक नीचे से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके होते हैं फोल्ड करने के। एक तो कई बार ऐसे फोल्ड कर देते हैं ये, इसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। जो मैं आपको बताऊंगा कैसे फिनिशिंग देनी है, यहाँ पे सिंगल ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी जैसे पिक होती है। ये आप बारीक इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिंगल फोल्ड ये लगा लिया है। अब जहाँ पे थोड़ा सा आपको ये जोड़ आता है तो ये कपड़ा आप कम कर ले। यहाँ पे भी आपका जोड़ आएगा तो ये भी कपड़ा आप यहाँ पे कम कर लें इस तरीके से। और अब हमें यहाँ पे दूसरी सिलाई लगानी है, तो ये भी हम यहाँ पे इसी तरीके से लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे फिर से इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो इसको बोलते हैं बारीक फोल्ड करना। तो आप देखोगे यहाँ पे सीधी साइड हमारी बिल्कुल बारीक सी सिलाई आएगी, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में। थोड़ा और नज़दीक से ये देखो, यहाँ पे ना इतनी प्यारी सी ये सिलाई आई है पूरी फिनिशिंग से। अब पूरे राउंड में ये लगा लेता हूँ मैं फिर से सिलाई, और दूसरा पोंचा भी तैयार करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो पोंचा आएगा हमारा, कितनी प्यारी से यहाँ पे शेप आएगी इस तरीके से, पूरा खुला डुल्ला पोंचा। और यहाँ पे आपको पीको की जरूरत भी नहीं रहेगी क्योंकि इसकी इतनी प्यारी शेप आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से पूरी फिनिशिंग से हमने ये रेडी कर दिया है, और प्रेस हो जाएगी तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दूसरा पोंचा भी मैं ऐसे ही तैयार कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों जो मोरी हैं हमने यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड कर ली है। फोल्ड करने के बाद अब हमें आना है ऊपर, डालनी है लास्टिक। तो ये पोर्शन है हमारा लास्टिक वाला, यहाँ पे हमें पूरी लास्टिक डालनी है। तो सबसे पहले तो आप इस साइज की ये पट्टी कटिंग कर लें। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमें इस साइज की एक पट्टी चाहिए होती है। तो ये रेव वाला कपड़ा होता है, थोड़ा ये खिंच जाता है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा ले, बाद में ज़्यादा होती है तो उसको कटिंग कर दें। अब पट्टी की जो हमने यहाँ पे साइज लिया है, ये हमने 4.25 इंच का लिया है। 4.25 इंच की हमारे पास पट्टी है और लेंथ के अकॉर्डिंग है पूरी। अब लेते हैं लास्टिक। तो लास्टिक हमें कैसे डालनी होती है, जितना हमारा कमर का नाप होता है। देखिए कमर का नाप हमारा 35 है, तो 3 इंच आप यहीं से माइनस कर लें, और यहाँ पे 3 इंच कम करते हुए हम इस तरीके से लास्टिक को कट करेंगे। ये मैंने 32 इंच की लास्टिक डाल ली है, और इसको हम यहाँ पे राउंड कर लेंगे। इस तरीके से इसको यहाँ पे राउंड कर लेना है। अब हमें जब लास्टिक लगानी होती है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये वाली पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पे हम इसे पूरे राउंड में इस पट्टी को अटैच करेंगे।
तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये पट्टी जोड़ ली है, और जोड़ने के बाद यहाँ पे आप इसको अच्छे से इस तरीके से फिनिशिंग दे दें। और अब हमें इसके बीच में डालनी है लास्टिक। तो यहाँ पे ये है हमारे पास लास्टिक, इसको आपने यहाँ पे बिल्कुल सीधा कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे रखनी है। ऐसे रखने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे, तो सीधी साइड में हमारी पूरी यहाँ पे फिनिशिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने इस तरीके से रखते जाना है लास्टिक को, और ऊपर से फोल्ड लगाते हुए बराबर मार्जिन रखना है और सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लास्टिक डाल ली है। लास्टिक डालने के बाद अब आप इसको इस तरीके से 2-3 बार चारों साइड से ऐसे खींचेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे लास्टिक में गैदर आती है ये पूरी अच्छे से इस तरीके से अच्छे से सेट हो जाएंगी। और इसके बाद अब हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट में डालनी है एक सिलाई, और फिर मैं आपको यहाँ पे फाइनल दिखाता हूँ किस तरीके के हमारा यहाँ पे ये प्लाजो तैयार हुआ है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था, लास्टिक डालने के बाद मैं यहाँ पे आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा। प्रेस वगैरह हमने कर ली है, और आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ऊपर की साइड हमारी इस तरीके की लास्टिक आएगी, और पूरा जो प्लाजो है, जो हम अम्ब्रेला प्लाजो है, ये हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे रेडी कर लिया है। नीचे का पोर्शन देखोगे आप, यहाँ पे ये देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे इस तरीके से रेडी हुआ है। तो आप भी दोस्तों इस तरीके से अम्ब्रेला प्लाजो जो है वो तैयार कर सकते हो, जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। एक एक पॉइंट पे समझाया है, कैसे कटिंग की जाती है, कैसे स्टिचिंग की जाती है, कैसे लास्टिक डाली जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।